नमस्कार दोस्तों। गांव के अंतिम छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके बाहर तुलसी का पौधा सूखा खड़ा था। उसी के अंदर रहती थी सरस्वती देवी। चेहरे पर झुर्रियां, सफेद बालों की छोटी सी चोटी और आंखों में स्थायी नमी। उनके दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले होती थी, आज भी हो रही थी। वो जल्दी जल्दी चूल्हा सुलगा रही थी। आज राहुल आएगा, मेरे लाल का बेसन के लड्डू कितने पसंद हैं। वो धीरे धीरे बेसन भून रही थी। हर चमचे के साथ उनकी आंखों में बेटे की हंसी छलकती। पास ही बैठी उनकी पड़ोसन गौरी बोली, सरस्वती, इस उम्र में इतना झंझट क्यों करती हो? राहुल तो अब शहर का बाबू है, उसे क्या इन चीजों से फर्क पड़ता है? सरस्वती हंसी। गौरी, बेटा चाहे जहां चला जाए, माँ की रसोई की खुशबू कभी नहीं भूलता। राहुल, उनका इकलौता बेटा, जिसके लिए उन्होंने खेतों में मजदूरी की, अपने गहने बेच दिए, यहाँ तक कि खुद के इलाज तक टाल दिए, लेकिन उसे पढ़ाया, बड़ा किया। राहुल ने पढ़ाई पूरी कर ली, शहर में नौकरी मिली। फिर एक दिन अपनी पसंद की लड़की कविता को लेकर आया। सरस्वती ने बिना सवाल किए बहू को गले लगाया। बेटा, तुझे जो सुखी रखे वही बहू मेरे लिए देवी है। शादी हुई, सबने सरस्वती को सराहा। कितनी समझदार माँ है। वक्त बीतता गया। राहुल, कविता शहर लौट गए। शुरू में फोन आते थे, कुछ महीनों में वो भी कम हो गए। सरस्वती हर तीज त्योहार पर पूजा करती, बेटे के नाम का दीप जलाती। इस बार बेटा आएगा, बहू के हाथ की रसोई चखूंगी। लेकिन धीरे धीरे उम्मीदें भी धुंधलाने लगी। एक दिन गांव में खबर आई, राहुल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सरस्वती का सारा संसार एक झटके में उजड़ गया। वो मूर्ति बनकर बैठी रह गई। आंसू तक सूख गए थे। लोग आए, सांत्वना दी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। कुछ हफ्तों बाद बहू कविता अकेली गांव आई। सरस्वती ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। अब तू ही मेरी सब कुछ है बेटी। कविता ने नजरें चुराई। वो आई थी केवल ये कहने की अब उसे अकेले रहना है। वह शहर में नौकरी ढूंढेगी और माँ का गांव में रहना ही ठीक होगा। सरस्वती कुछ नहीं बोली, बस अपनी पोशाक के आंचल से कविता की आंखें पोंछती। राहुल की मृत्यु के 6 महीने बीत चुके थे। कविता अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका व्यवहार, उसका बोलने का लहजा और उसकी आंखों की बेरुखी साफ झलकती थी। एक दिन सरस्वती सुबह उठी तो देखा कि चूल्हे में आग नहीं थी। वो रसोई में गई तो कविता तमतमाती हुई बोली, अब क्या रोज तेरे लिए रोटियां वो बेलती रहूं? तेरे लिए कोई होटल नहीं है ये घर? सरस्वती चुप रही। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, पेट में जलन हो रही थी, 2 रोटियां, जा बाहर, जितना खा चुकी है बहुत है, अब और नहीं। उन शब्दों ने सरस्वती के कलेजे को चीर दिया। एक दिन वही माँ जिसने कविता के सिर पर हाथ रखकर उसे बेटी कहा था, आज उसी के लिए बोझ बन गई थी। कुछ दिनों तक सरस्वती ने जैसे तैसे दिन काटे, लेकिन एक रात बरसात हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। कविता चिल्लाते हुए आई, अब और बर्दाश्त नहीं होता, तुझे निकालना ही होगा। सरस्वती कांपती हुई खड़ी हुई, बेटी, कहाँ जाऊंगी इस उम्र में? जहां जाना है जा, लेकिन इस घर में अब तेरी कोई जगह नहीं है। कविता ने सरस्वती का थैला उठाया, जिसमें एक पुरानी साड़ी, बेटे की फोटो और तुलसी की माला थी। उसने सरस्वती को घर से बाहर धकेल दिया। सरस्वती गीली जमीन पर बैठ गई। आसमान से बारिश बरस रही थी और उसकी आंखों से आंसू। हे ठाकुर जी, क्या यही मेरी जिंदगी की अंतिम राह है? उनके होंठ कांपते रहे और
सिर झुकता चला गया। अगली सुबह गांव की गलियों से होते हुए सरस्वती स्टेशन पहुंची। वहां मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। न भूख का होश था न प्यास का, बस बेटी की यादें सिरहाने बैठी थी। कुछ घंटों बाद एक बच्चा आया। दादी, भूख लगी है, कुछ है खाने को? सरस्वती ने कांपते हाथों से अपनी पोटली में से आधी सूखी रोटी निकाली। ले बेटा, यही है मेरे पास। उस दिन से सरस्वती वहीं बैठने लगी। कोई कुछ दे जाता, 4 पैसे, बासी रोटी या बस दया की एक नजर। एक दिन एक महिला ने सवाल किया, अम्मा, तेरे बच्चे नहीं हैं? सरस्वती की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बस इतना कहा था, थे, अब भगवान है। उनकी दिनचर्या अब वही थी। सुबह मंदिर के बाहर बैठना, शाम को पास के पेड़ के नीचे सो जाना। एक रात उन्होंने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर कहा, राहुल, अब माँ थक गई है, तू कहीं दिख जाए तो बाहों में भर लेना। उस रात बहुत तेज ठंड थी। उनके होंठ नीले पड़ गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, अधिकार और आंसू। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करो। ऐसे ही माँ की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। धन्यवाद।